बकिंगम पैलेस के प्राइवेट चैपल में एक भूरे माथे पर पवित्र पानी की बूंदें गिरती हैं। आज बिशप कुछ बोल रहे हैं, पर उस छोटी बच्ची को सिर्फ महंगे कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही है। उसके पुराने भगवान, उसका असली नाम और उसकी हिस्ट्री सब कुछ मिटाया जा रहा है। अब वो थी विक्टोरिया गौरम्मा, रानी की सबसे प्यारी पेट। दुनिया की सबसे ताकतवर औरत ने उसे अडॉप्ट किया था और उसकी जिंदगी किसी सररियल सपने जैसी हो गई थी। उसने ऐसे कॉर्सेट्स पहने जो उसकी पसलियां दबा देते थे और भारी वेलवेट के कपड़े जो उसकी स्किन का दम घोटते थे। पेंटर्स ने उसकी खूबसूरती तो कैप्चर की, पर उसकी तन्हाई कभी नहीं देखी। वो एक ऑनररी वाइट थी, उन जगहों पर जाने की इजाजत थी जहां दूसरे इंडियंस बैन थे। वो एक ट्रॉफी थी जिसे दिखाकर एम्पायर अपनी दयालुता यानी बेनेवोलेंस का ढोंग करता था। जब वो बड़ी हुई तो वही क्यूट एक्सोटिक बच्ची एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई। क्वीन ने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उसकी शादी करवानी होगी। गौरम्मा को बड़े बड़े बॉल्स और पार्टीज में दिखाया गया। उसने इंग्लिश ऑफिसर्स के साथ थोड़ा फ्लर्ट किया, अपने पिंजरे की दीवारों को चेक किया। उसने आजादी के लिए खत लिखे, पर पैलेस के जासूसों ने वो सब पढ़ लिए। उसने भागने की कोशिश की, एक बागी बॉल गाउन पहने हुए। क्वीन ने कंट्रोल और सख्त कर दिया। उन्हें डर था कि कोई स्कैंडल ना हो जाए। विक्टोरिया ने एक प्लान बनाया, उसकी शादी एक और स्टोलन रॉयल से करवा दी जाए। ये एम्पायर की सबसे बड़ी अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी। क्वीन ने उसे पंजाब के डिपोज्ड महाराजा दुलीप सिंह से मिलवाया। दोनों एक ड्राइंग रूम में खड़े थे, दो तबाह हो चुके राजघरानों की परछाइयां। गौरम्मा ने उन्हें उम्मीद से देखा, जैसे वो कोई सेवियर हो। उसने अपनी सबसे सुंदर इंडियन साड़ी पहनी थी, शायद अपने घर की कोई याद ताज़ा हो जाए। रूम में टेंशन लंदन की धुंध से भी ज्यादा गहरी थी। अगर ये शादी हो जाती तो एक क्रिश्चियन इंडियन डायनेस्टी खड़ी हो जाती। लेकिन ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया। वो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंग्लिश थी और अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा इंडियन। वो दो दुनियाओं के बीच में कहीं फंस गई, और जिस मर्द से उसने बचाने की उम्मीद की थी, उसने भी पीठ फेर ली। सब्सक्राइब फॉर मोर सच हिडन स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री।